बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे टिकटॉक एड्स कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है 2025 का सबसे लेटेस्ट कोर्स होने वाला है। उसामा भाई, टिकटॉक पे मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक पे एड चलानी है, कैसे चलाएं हमें तरीका बता दो। टिकटॉक मार्केटिंग हमने आपसे सीखनी है। तो फाइनली आपका भाई पूरा डिटेल्ड कोर्स लेकर आ गया है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको अभी भी एबीसी भी नहीं ना पता कि टिकटॉक मार्केटिंग करते कैसे हैं, जीरो लेवल पे हो, तब भी आप ये वीडियो पूरी देखकर अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, दो तरह के बंदे होंगे। पहले वो जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं या अपना कोई शॉपिफाई स्टोर है उनका, या कोई वेबसाइट है, या उनका कोई भी बिजनेस हो सकता है, लाइक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी वट वो काम कर रहे हैं, तो वो एड चलाना चाह रहे हैं। तो वो ये मेरा जब कोर्स देखेंगे ना, तो वो खुद एड चला सकते हैं। दूसरे वो बंदे होंगे जो मतलब खुद ऐड नहीं चलाना चाह रहे, लेकिन वो आगे सर्विस देना चाह रहे हैं, आगे इस चीज को बेचना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स को देख लोगे तो आप इसको बेचकर आगे पैसा कमा सकते हो, आप टिकटॉक मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हो, राइट। तो ये बहुत मजे की चीजें होने वाली हैं। मे बी हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, ऑब्वियसली क्योंकि कोर्स है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, और स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगी। फिर आप उसामा भाई हमें समझ नहीं आ रही इधर से क्या करना है, आप मुझे आगे डीएम कर रहे हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो काइंडली कंप्लीट वॉच किया करो वीडियो को। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना, ताकि आपको ऐसे ही मजे मजे के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इधर जो स्टेप निकल के आता है वो है रिक्वायरमेंट्स। उसामा भाई कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है अगर मैंने टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, मैंने टिकटॉक पे ऐड चलानी है, कौन सी चीजें मेरे पास होनी चाहिए वो बता दो। देखो, रिक्वायरमेंट की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। सिंपल से आपके पास दो चीजें होनी चाहिए जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे आपके पास टिकटॉक एड अकाउंट होना चाहिए, जिसको हम लोग टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि भाई एजेंसी अकाउंट ले लो, एजेंसी अकाउंट है मेरे पास, एजेंसी अकाउंट होना चाहिए। तो इसी को हम एड अकाउंट बोलते हैं। अगर मैं बोलूं एजेंसी अकाउंट या अगर मैं बोलूं एड अकाउंट, तो दोनों का मकसद सेम ही है, एक ही चीज है। अच्छा, एजेंसी अकाउंट एड अकाउंट की समझ लगी, जिसके ऊपर हमने एड चलानी है, वो जरूरी है, मस्ट है। अब कैसे बनाना है, क्या तरीकाकार होगा, आगे हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है वो है पैसा, जो कि बहुत जरूरी है। कोई भी काम है बगैर पैसे के आप नहीं कर सकते। तो ये चीज तो ऑब्वियसली बात है, तो मैंने कहा चलो ऐड करता चलो। अब रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट टिकटॉक एजेंसी अकाउंट या टिकटॉक एड अकाउंट। अब देखो, हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, तो देन क्या तरीकाकार होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हो, किसी और कंट्री में बैठे हो, लाइक यूके, यूएस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, किसी भी मुल्क में बैठे हो, तो उसका तरीकाकार डिफरेंट होगा। उसकी रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम टिकटॉक एड अकाउंट या टिकटॉक एजेंसी अकाउंट जिसको हम बोल रहे हैं नहीं बना सकते। इधर बैन है, डायरेक्टली नहीं बना सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसामा भाई क्या मैं यूके का, यूएस का, कनाडा का वीपीएन लगा के बना लूं, मेरा काम चल जाएगा? देखो मेरी जान, अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन उसमें आप लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते। उसमें जो पाकिस्तान कंट्री टारगेटिंग के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगी, आप पाकिस्तान में ऐड चला ही नहीं पाओगे उस अकाउंट के ऊपर। देखो, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं कि उसामा भाई मेरा दोस्त रिश्तेदार है जाने वाला बाहर, मैं उससे बनवा लेता हूं तो क्या काम चल जाएगा? जान, अकाउंट आपका बन जाएगा, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर होगी। अगर पाकिस्तान में ऐड चलानी है, पाकिस्तान में टारगेटिंग करनी है, तो आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट आप पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं बना सकते। अब बनाना कैसे है आगे चलकर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि अगर आप बाहर बैठे हो किसी ऐसी कंट्री में, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इटली, किसी भी मुल्क में आप बैठे हो और आप जो है टिकटॉक एड अकाउंट बनाना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आपको देखो, आपने सिंपल से अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल, अपना आईडी, अपना एड्रेस, ये नॉर्मल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल, वो आपने देनी है और आपका एड अकाउंट बन जाएगा, और आप खुद ही बना सकते हो इजीली। मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के सारा प्रोसेस समझाने वाला हूं। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या तरीकाकार होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हमने ये चीजें बनानी है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, partners.tiktok.com के ये ऑफिशियल पार्टनर्स हैं
आप लोग इधर नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको सारी की सारी एजेंसीज शो हो जाएंगी जो कि डायरेक्टली टिकटॉक के साथ कनेक्टेड हैं। अब इनमें से कोई स्कैम वाला इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों ने थोड़ी अपनी रिसर्च करनी है, आपने सभी इन एजेंसीज के बारे में जाके जानना है कि क्या मामला है, कैसे काम करती हैं, इनका क्या तरीकाकार है काम करने का। अभी मैं इन सभी एजेंसीज के साथ काम तो नहीं किया मैंने अभी 2 एजेंसीज के साथ सिर्फ काम किया है। उनका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप उनके साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो। उससे हटकर आपको ये चीजें दिखाने का मकसद ये है कि आपको सारी चीजें पता हो कि भाई कौन कौन से ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। अच्छा जी, नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। इधर आपको नीचे एक ऑफिशियल पार्टनर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इकोमडी मीडिया। इकोमडी मीडिया आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिलेटेड, आपको पता चलेगा कि ये लेजिट पार्टनर है। अच्छा, इकोमडी मीडिया पे अकाउंट जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ऑफिशियल पार्टनर है मेगा डिजिटल, आप लोग ऊपर वेबसाइट भी देख सकते हो megadigital.ai। इसका भी आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है $50 का। अच्छा, इधर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि यार अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में आप बोल रहे थे शुरू पे, ये $50-100 का क्या मामला चल रहा है। मैं इधर आपको बता दूं, अकाउंट ये आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। ये जो $50 आप अंदर डलवा रहे हो ना अपने अकाउंट में, डिपॉजिट करवा रहे हो या $100 करवा रहे हो, जितने भी करवा रहे हो वो आपके पास ही रहेंगे, वो आगे आप उसकी मार्केटिंग करोगे। ये जस्ट इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने हमारे साथ अकाउंट खोलना है तो मिनिमम आप जो है $50 या $100 जो है वो डिपॉजिट आपको करवाने पड़ेंगे, फिर हम आपको अकाउंट बना के देंगे। क्योंकि आपको पाकिस्तानियों को तो पता है, अकाउंट बनवा के बाद में कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इनका टाइम तो जाया हो गया सारे के सारा। तो इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी रखी है, डिपॉजिट करवाओ पैसे $50, उसके बाद अकाउंट आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हैं कि भाई मेरे $50 हैं, कहीं लेके भाग ही ना जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। भाई आपका बैठा हुआ है, आपको मैं अकाउंट खुलवा के दूंगा। आप लोग मेगा डिजिटल का अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, इसका मिनिमम डिपॉजिट $50 है, मैंने बता दिया। इकोमडी मीडिया का $100 है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादातर मेगा डिजिटल के साथ ही काम करता हूं। आपने अगर मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाना है, स्क्रीन पर आप लोगों को एक नंबर शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेरा शो हो रहा होगा, आपने उधर मैसेज कर देना है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लिख के कि भाई उसामा भाई मैंने आपसे खुलवाना है। अब देखो, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट मैं बात कर रहा हूं, आप पाकिस्तान में मार्केटिंग अगर आपने करनी है उसके लिए भी, आपने यूके, यूएस, कनाडा, किसी भी मुल्क के लिए आपको चाहिए ना, तो आपने मुझे मैसेज कर देना है कि भाई मुझे उस मुल्क के लिए अकाउंट चाहिए। अच्छा, पर्सनली भाई आपका खुद अकाउंट आपको ओपन करवा के देगा, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें मैं आपको ओपन करवा के दूंगा। उसके लिए मैं फीस चार्ज करता हूँ, 5000 मेरी फीस है, जो कि बहुत मिनिमम सी रखी है। अक्सर लोग अब पूछेंगे कि उसामा भाई आप कह रहे थे फ्री में, फ्री में है। देखो, सीधी सी बात है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको टाइम देना है, आपको अकाउंट ओपन करवा के देना है। उसके लिए सर्विस फीस जो मैंने एक छोटी सी रखी हुई है, ये मैं चार्ज करूंगा आपसे। क्योंकि देखो, जिस एजेंट के साथ हमने अब कांटेक्ट करके आपको अकाउंट ओपन करवा के देना है ना, उससे सारी इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, सारी चीजें दिमाग खपाना पड़ता है, टाइम लगता है काफी ज्यादा अकाउंट ओपन करवाने में। तो इसीलिए मैं ये फीस रखी हुई है। आप 5000 अमाउंट पे करोगे मुझे, उसके बाद नेक्स्ट आपके अकाउंट की मैं प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा दूंगा। अब अकाउंट प्रोसेसिंग का टाइम आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कितना लगेगा। अकाउंट जो है वो 2 से 3 घंटे में आपके हैंडओवर कर दिया जाता है। बाकी टाइम जो लगेगा वो आपकी वेबसाइट में अगर कोई मसला मसाइल होगा, आपकी वेबसाइट में कोई इश्यूज होंगे या कोई भी इशू होगा, तो देन उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये चीज आपने अपने माइंड से क्लियर कर देनी है कि कितना टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? $50 मिनिमम डिपॉजिट है, पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लो कितने बनते हैं, और 5000 भाई की फीस है। आपने अकाउंट खुलवाना है, आपने मुझे मैसेज कर देना है, भाई आपका अकाउंट ओपन करवा के दे देगा। अब ये टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर्स भी मैंने आपको दिखा दिए, ये भी दिखा दिया, आप डायरेक्टली भी जाके इनसे अकाउंट खुलवा सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। जाओ इनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट ओपन करवा लो, दैट्स इट, बात कर। अच्छा, इधर एक चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ये जो अकाउंट है मेगा डिजिटल का या जो भी आप खुलवा के दे रहे हो, इसमें जो टॉपअप करवाना है, क्या उसमें हम अपना कार्ड लगा के खुद टॉपअप कर सकते हैं? देखो, पहली चीज मैं क्लियर करता हूं, ये जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं ये बहुत तरीके से चलते हैं। आपने अगर इनमें डिपॉजिट करवाना है तो इनके 2 पेमेंट मेथड हैं। पहला बाइनांस है, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करेंगे। दूसरा पेयोनियर है। पेयोनियर आपको पता है पाकिस्तान में इजीली बन जाता है, अगर आपके पास ये है तो आप खुद डिपॉजिट करवा सकते हो इसमें इजीली। अगर नहीं है फिर भी टेंशन नहीं लेनी, भाई आपका बैठा है, अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो मैं आपका डिपॉजिट भी करवा दूंगा, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि यार अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हो जाएगा, गारंटी दे दो हमें, कोई गारंटी किस चीज की है, आपसे अकाउंट लेंगे तो क्या गारंटी दे रहे हो? देखो, अच्छा अगर गारंटी की बात चल रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप लोग अगर हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हो ना, मैं आपको पर्सनली अकाउंट ओपन करवा के दे रहा हूं,
तो इसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। अगर आपके अकाउंट में कोई भी इशू आता है तो भाई आपका डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होगा और डायरेक्टली उसको हम जो है सोल्व करेंगे सारे आपके प्रॉब्लम को। बाकी रहेगी पैसे की बात, आपका जितना भी पैसा अंदर पड़ा हुआ है ना आपके अकाउंट में वो 100% सेफ रहेगा, उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। वो रिफंड करवाना भाई का काम है, ठीक है, आपका पैसा नहीं जाया होगा, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। चुप करके अकाउंट लो मेगा डिजिटल वालों से, ऑफिशियल टिकटॉक के पार्टनर्स हैं, अपना लाइफ टाइम अकाउंट आपका चलेगा। आप इन रोज रोज के चक्करों से निकल जाओगे, अकाउंट लिया सस्पेंड हो गया, लिया सस्पेंड, डिमोटिवेशन अलहदा है, काम छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इन चीजों से निकलो। सो गाइस होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट फ्री में कैसे मिलना है आपको, और सारी चीजें क्लियर है। किसी चीज की समझ ना लगी हो, कोई सवाल रह गया हो, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम आईडी भाई की स्क्रीन पे शो हो रही है, meet_usama, लाजमी फॉलो करना भाई, सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। हाउ टू सेटअप टिकटॉक पिक्सल। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो टिकटॉक अकाउंट है ना, टिकटॉक एड अकाउंट, उसमें लॉगिन हो जाना है, जिसको हम एजेंसी अकाउंट बोलते हैं। आप लोगों ने इधर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, इधर इवेंट्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इधर इवेंट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे देखो दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डाटा सोर्सेज का और कनेक्ट डाटा सोर्सेज का। अब डाटा सोर्सेज जो ऊपर वाला ऑप्शन है, इधर आप लोगों के जितने भी आप लोगों ने पहले पिक्सल बना के रखे होंगे ना, वो आपको नजर आएंगे। मैं इधर अभी नहीं जा रहा, हम लोग नया पिक्सल बनाने वाले हैं। नीचे आपको ऑप्शन जो मिल रहा है ना कनेक्टेड डाटा सोर्स का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आपके सामने ये एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। पहला आ रहा है वेब, दूसरा एप्लीकेशन, थर्ड नंबर पे ऑफलाइन। अगर आप लोगों की एक वेबसाइट है, वेब है, तो आप पहला ऑप्शन के साथ जाओगे। अगर आपकी एप्लीकेशन है, उसके लिए पिक्सल बना रहे हो, तो आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे जैसे, और अगर थर्ड ऑफलाइन काम करो तो आप ऑफलाइन सिलेक्ट कर लोगे। मेरी वेबसाइट है, शॉपिफाई स्टोर है, मैं इधर वेब के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करोगे, ये आपसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांग रहे हैं, तो इधर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो जल्दी से पुट कर देता हूं। ये मेरी वेबसाइट है, इम्तियाज एमरेट, इसको मैं जैसे कॉपी कर लूंगा। जिन लोगों ने मेरे इंटरनेशनल का कोर्स किया है उन लोगों को पता हो गया कि भाई ये भाई की वेबसाइट है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से अपना यूआरएल डाल देना फुल, और इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, दो ऑप्शंस आपसे पूछेगा, पहला पार्टनर इंटीग्रेशन करने चाह रहे हो या मैनुअल सेटअप करना चाह रहे हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैनुअल सेटअप के ऊपर क्लिक करना है कि भाई मैं सारा कुछ जो है वो खुद ही करना चाह रहा हूं, इसको आप लोगों ने इधर से नेक्स्ट कर देना है। सो नेक्स्ट आपके सामने जो है ये तीन ऑप्शंस आने वाले हैं। पहला टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट एपीआई का, दूसरा कह रहा है टिकटॉक पिक्सल, और तीसरा कह रहा है इवेंट एपीआई। तो पहले वाला रिकमेंडेड है, आप लोगों ने इसी के साथ जाना है। आप लोगों ने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, आपसे ये पिक्सल का नाम मांगने वाला है, तो आप लोग अपने नाम पे बना लो, अपने ब्रांड नेम के ऊपर बना लो, जो स्टोर का नाम है उस पर बना लो, कोई भी रख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये कहीं पे भी नजर नहीं आने वाला, ये जस्ट आपने एक निशानी लगानी है। तो इधर मैं आप लोगों को अपने चैनल का नाम ही ऐड कर देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे चैनल का नाम है मीट उसामा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक लो। उसके बाद आप लोगों ने जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट करोगे, नेक्स्ट ये विंडो आएगी। इधर आपको कह रहा है कि कॉपी बेस कोड, इस कोड को करो कॉपी। आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। ऐसे कॉपी करने के बाद नीचे भी एक आपको बटन मिल रहा है कॉपी कोड का, इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नीचे कह रहा है कि ऐड कोड टू योर वेबसाइट हेडर, अपनी वेबसाइट के हेडर वाले सेक्शन में जाके इस कोड को जो आप लोगों ने कॉपी किया है ना, जाके पेस्ट मारो। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में चले जाएंगे। ये मेरी वेबसाइट है, इसके आप लोगों ने आना है, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं कस्टमाइज के बिल्कुल साथ, इधर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, ये एडिट कोड का ऑप्शन मिलेगा, इधर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे शॉपिफाई के बैकएंड के ऊपर, जिधर सारी की सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग पड़ी हुई है शॉपिफाई की। एंड गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गिफर्स। ये सिम जो है हमें गिफर्स वालों ने भेजी है। ये सिम नेटवर्क है गिफ्ट गैप का। अब ये जो है सिम यूके की है, इस पे आप लोग मल्टीपल्स काम कर सकते हो। देखो प्रोफेशनली अगर आप डील कर रहे हो, आपके पास एक प्रोफेशनल नंबर होना जरूरी है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले नंबर पे आपके पास एक यूके का नंबर आ गया है, इस पे आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकते हो। आप लाइक व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। आप सोशल मीडिया से याद आया, आपको पता है पाकिस्तान में ना तो टिकटॉक मोनेटाइज कर सकते हो, ना फेसबुक कर सकते हो। अगर आपके पास ये सिम होगी तो आप ये सारे सोशल नेटवर्क्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसको अवेल करना चाह रहे हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उधर से बाय कर सकते हो। अब आप लोगों ने इधर लेफ्ट साइड पे ऑप्शन देखना है थीम डॉट लिक्विड का। ये जो है ना ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। इधर आप लोगों ने हेड का टैग ढूंढना है, किधर लिखा हुआ है, ये हेड का टैग है। इसके बिल्कुल नीचे आप लोगों ने उस कोड को पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप लोगों ने कंट्रोल वी, ये मेरा आ गया टिकटॉक का पिक्सल कोड, इधर से लेकर इधर तक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको आप लोगों ने इधर से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, इस कोड को आप लोगों ने एक और जगह पे जाके पेस्ट करना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ।
ऊपर से एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद आप लोगों ने नीचे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। चेकआउट वाले सेक्शन में आप लोगों ने आ जाना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है चेकआउट में एडिशनल स्क्रिप्ट का, ये पड़ी हुई है एडिशनल स्क्रिप्ट। इधर आके आप लोगों ने सेम उसी कोड को पेस्ट कर देना है जो हम लोगों ने हेडर में जाके पेस्ट किया है, ठीक है। अब इधर मेरे पास काफी ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर के सामा भाई ये एडिशनल स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा मेरे पास, तो मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने इसको लेके कैसे आना है। आप लोगों ने लास्ट पे आ जाना है, ये जो चेकआउट रूल्स है ना, इधर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट का, REVERT लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक मारना है। जैसे क्लिक मारोगे आपसे वो पूछेगा कि वाई क्यों कर रहे हो, आप लोगों ने कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट कर लेनी कंडीशन, उसको जैसे डन करोगे आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन आ जाएगा एडिशनल स्क्रिप्ट का। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी था, इसी वजह से मैंने आपको ऐसे कर दिया है, अदरवाइज अगर मुझे ना नजर आ रहा होता तो मैंने आपको लाइव करके दिखा देना था। बाकी टेंशन ना लो, लास्ट पे एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट का, मैंने आपको बता दिया REVERT लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक मारना है तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है। इसको आप लोगों ने ऊपर से कर लेना है सेव। हमारा जो कोड है हमने दो जगह पे पेश करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अब वापिस आते हैं दोबारा से अपने टिकटॉक के ऊपर। इधर अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वेरीफाई बेस कोड सेटअप, इसके लिए कह रहा है इंस्टॉल पिक्सल हेल्पर, वो एक एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करने का बोला है कि भाई ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। चलो ये भी कर लेते हैं, इसको मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में मुझे ले जाएगा और अब मुझे ये इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने को बोल रहा है। इस एक्सटेंशन का नाम है टिकटॉक पिक्सल हेल्पर। इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है आपने, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आप लोग के क्रोम ब्राउजर में इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इसको मैं जैसे कैंसिल करता हूं, इस बर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे आपको टिकटॉक पिक्सल हेल्पर ये नजर आ रहा है, इसको आप लोगों ने पिन कर लेना है ताकि ऊपर ही आपको ये नजर आनी शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किया है, इसकी कौन सी ऐसी हमारी मजबूरी है कि हमने इसको इंस्टॉल करना ही करना है। पहली चीज, इसका फायदा आप लोगों को ये है कि जब आगे चलकर हम अपना पिक्सल बनाना पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, लास्ट पे इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारा पिक्सल सही से बना है कि नहीं बना, सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये इसकी मदद से हमें पता चलता है। तो इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अच्छा, ये हमारा हो गया, इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूं, मतलब ऊपर से बंद कर देते हैं। और नीचे आप लोगों के तीनों स्टेप्स कंप्लीट है, आप लोगों ने इधर से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करोगे इधर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इनेबल ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग का, ये रिकमेंडेड है, आप लोगों ने इसको लाजमी से ऑन कर लेना है। इस तरीके से इधर क्लिक करोगे ये ऑन हो जाएगी। नीचे कोई भी चीज आप लोगों ने नहीं छेड़नी, एज इट इज ही रहने देना है और इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करोगे ये आपसे बोलेगा सेट अप इवेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गया जिसकी वजह से आप लोग बोल रहे थे भाई इंटरफेस ही चेंज हो गया टिकटॉक पिक्सल का। इसको आप लोगों ने अब ध्यान से देख लेना है कैसे करना है। न्यू इंटरफेस है, थोड़ा सा घबराओ नहीं, चीजें सेम ही रहती हैं। इधर आप लोग क्या करो, लॉन्च इवेंट बिल्डर का ये बटन है ना ब्लैक कलर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे न्यू टैब पे ये आपको ले जाएगा। अब इधर क्या करेगा, ये आपको एक ये चेक करो इवेंट बिल्डर ये खुल गया लेफ्ट साइड पे, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा इस तरीके से। आप लोगों ने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसको आप लोग आगे पीछे इधर उधर जिधर मर्जी लेके जा सकते हो। चलो मैं इधर सेंटर में रख लेता हूं ताकि हमें अच्छे से नजर आए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐड इवेंट का ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला बटन क्लिक, दूसरा यूआरएल विजिट। इन दोनों का मकसद क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोग अन्यवा काम करना शुरू कर दो। देखो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो हैं आपके टीचर्स जो हैं वो बता देंगे कि पिक्सल ऐसे बनाना है, लेकिन मेन पीछे जो है उसका काम क्या है, वो हर चीज का पर्पस क्या है वो डिटेल में आपको पता होना चाहिए। आंखें बंद करके काम ना करो, कभी भी सीखो चीजों को कि भाई इसका काम क्या है। पहला है बटन क्लिक का, दूसरा है यूआरएल विजिट का। पहला ऑप्शन अगर आप बटन क्लिक के साथ जाते हो तो इसका काम क्या है, नीचे आप लोग पढ़ो, इन्होंने लिखा हुआ है ट्रैक व्हेन ए स्पेसिफिक बटन और एलिमेंट इज क्लिक्ड, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ऐड टू कार्ट इवेंट व्हेन समवन क्लिक ऑन द ऐड टू कार्ट बटन। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपका इवेंट जो है वो तब ट्रैक होगा जब कोई बंदा किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर क्लिक करेगा। सही है, मतलब मान के चलो कोई बंदा जाके ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा है तो आप लोगों ने जो भी इवेंट बनाया होगा उसका इवेंट जो है वो ट्रैक हो जाएगा। मान के चलो कोई बंदा बाइनो के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है तो उसका इवेंट ट्रैक हो जाएगा जो भी आप लोगों ने सेटअप किया होगा। तो ये अगर आप बटन के साथ जाना चाह रहे हो तो पहले ऑप्शन के साथ आप जाओगे। अब दूसरे वाला आता है हमारे पास यूआरएल विजिट का, इसका नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ट्रैक व्हेन यूआरएल विद स्पेसिफिक कीवर्ड इज विजिटेड, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ए व्यू कंटेंट इवेंट व्हेन समवन विजिट यूआरएल दैट कंटेन्स स्लैश प्रोडक्ट्स कीवर्ड। आप लोगों को थोड़ी सी पीछे वाली चीजें नजर आ रही होंगी जो हम लोग पहले करते थे। पहले हम ऐसे ही करते थे, अपने एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर अपने इवेंट्स को सेट करते थे कि अगर फलाना बंदा कोई है वो जाके उस पेज को विजिट करेगा फिर ही जाकर अपना इवेंट को ट्रैक करे। तो हम पहले भी यूआरएल के साथ ही करते थे।
अभी भी आप लोगों की मर्जी है। अब दो ऑप्शन उसने दे दिए टिकटॉक को आपको, वो कह रहा है कि भाई अगर आप बटन के साथ जाना चाहो बटन के साथ चले जाओ, अगर आपने विजिट यूआरएल के साथ जाना है विजिट यूआरएल के साथ चले जाओ। तो मैं जो है ज्यादातर यूआरएल के साथ ही जाता हूं, तो इसको मैं इधर क्लिक करूंगा और इधर से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपसे सेटअप इवेंट्स का बोल रहा है। आपको जैसा कि पता है हम टोटल 3 इवेंट्स बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं चलो आओ मैं आपको बताता हूं। इधर से आपने ड्रॉप डाउन करना है, ड्रॉप डाउन करने के बाद लास्ट पे इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कंटेंट का, तो इधर आप लोगों ने व्यू कंटेंट का पहला इवेंट बना लेना है। मान के चलो आप चाह रहे हो कि अगर कोई भी बंदा आपकी कोई भी स्टोर की प्रोडक्ट खोलता है तो आपके पास एक इवेंट ट्रैक हो व्यू कंटेंट का, तो आप लोग इधर स्लैश लिख देना है प्रोडक्ट्स। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप लोग में से मोस्टली लोगों को मैंने बताया था पीछे भी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप लोग अपने स्टोर पे जाना, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट खोल लेना, ये प्रोडक्ट खोलोगे उसके ऊपर जो यूआरएल आ रहा होता है ना, आपके स्टोर का नाम आ रहा था, उसके बिल्कुल बाद स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आएगा, तो आपके उधर जो भी नजर आए आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खोल के देख लेना, जो भी है आप लोग ने इधर आके पुट कर देना है, सिंपल है। उसके बाद नीचे आपको वैल्यू कह रहा है कि चूज वैल्यू ऑन पेज या डोंट इंक्लूड, तो मैं इसको डोंट इंक्लूड पे क्लिक करूंगा, इसको कंफर्म कर देंगे। पहला हमारा इवेंट सेटअप हो गया है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा भी सेम वैसे बनाना है, ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करोगे, यूआरएल विजिट पे जाओगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इवेंट में आके अपना दूसरा हम बनाते हैं ज्यादातर इनिशिएट चेकआउट का, ये पड़ा हुआ है, इसको करेंगे और उसके बाद यूआरएल कंटेन्स में आगे हम लोग लिख देंगे स्लैश चेकआउट्स। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने स्लैश चेकआउट्स क्यों लिखा है, आपने जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर में, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट डाल के उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जो आपका चेकआउट पेज खुलेगा ना, जिधर कस्टमर अपना डाटा फिल करता है, उसके ऊपर यूआरएल आपने पढ़ना है जाके, आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा और उसके फौरन बाद स्लैश चेकआउट्स लिखा हुआ आएगा। आपके जो भी लिखा है आप लोग ने इधर आके पुट कर देना है, सही है। उसके बाद इधर से मैं डॉट इंक्लूड पे दोबारा करूंगा, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, मेरे 2 इवेंट्स बन गए हैं। उसके बाद ऐड इवेंट के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद यूआरएल विजिट पे मैं आऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, इसको मैं सेटअप इवेंट के ऊपर क्लिक करके अपना लास्ट वाला कंप्लीट पेमेंट्स का ऑप्शन बना लूंगा, उसको मैं क्या करूंगा स्लैश थैंक यू, जैसे कि आप लोगों को पता है इधर मैंने लिख दिया है थैंक अंडरस्कोर यू। उसके बाद आप लोगों ने डोंट इंक्लूड पे करके इसको कंफर्म करना है। हमारे 3 इवेंट्स बन गए हैं, आप लोग 3 4 5 जितने बनाने आप बना लो, आप लोगों की मर्जी है, बट हम 3 ही ज्यादातर बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फिनिश सेटअप के ऊपर इधर क्लिक कर देना है। अब ये मैंने क्लिक किया, कह रहा है एग्जिट इवेंट बिल्डर, तो क्या करोगे आप लोग इसको एग्जिट नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन 1 कह रहा है कि टेस्ट द इवेंट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली इवेंट्स को टेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा आप लोग अपना पिक्सल हेल्पर के थ्रू भी कर सकते हो, ये मैं बाद में आपको टेस्टिंग करना सिखा दूंगा कैसे करते हैं, अभी टेंशन ना लो। आपने इसको इधर सिंपल नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करोगे, चूज टेम्पलेट करने को बोल रहा है, तो इधर से आप लोगों ने ई कॉमर्स पहला ही टेम्पलेट है, इसको आपने चूज कर लेना है, कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको ये कह रहा है इंप्लीमेंट इवेंट एपीआई, तो आप लोगों ने जैसे कोई चीज नहीं छेड़नी, आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद गो टू टेस्ट इवेंट करने का बोल रहा है, आप लोग अपने इवेंट्स को टेस्ट कर लो, मैं बाद में आपको टेस्ट करके बता दूंगा कि कैसे करना है। आप लोगों ने सिंपल इधर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और अपने जो है सेटअप को फिनिश कर देना है। हमारा पिक्सल जो है वो बन गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा पिक्सल बन गया है, कैसा नजर आ रहा है, क्या मामला है। इधर आप लोग लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे डाटा सोर्सेज के ऊपर, मैं इधर क्लिक करता हूं, ये इधर आप लोग देखो हमारा पिक्सल है मी टू सामा जो मैंने अभी बनाया है। इसका आप लोग पिक्सल आईडी भी देख सकते हो, ये इसकी पिक्सल आईडी है। अभी मैं आपको इसको मैच करके भी दिखाता हूं अपनी वेबसाइट पे जाकर कि भाई ये वही है, कोई और तो नहीं नजर आ रहा है, मतलब हमारा पिक्सल सही से काम भी कर रहा है, बन गया है, सही बना है कि नहीं बना है, मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, वेबसाइट के आने के बाद आप लोगों ने उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे, ऊपर हम लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी टिकटॉक पिक्सल हेल्पर के नाम से, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई मेरे पिक्सल जो है इस वेबसाइट पे कोई बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो आप लोग देखो इधर मेरा एक पिक्सल जो है वो कह रहा है फाउंड है, और नीचे आप लोग इसकी आईडी भी देख सकते हो, आईडी के लास्ट पे आ रहा है 4HSG, और मैंने जो इधर पिक्सल बनाया है इसका भी आप लोग लास्ट पे देखो क्या है 4HSG, मतलब कहने का हमारा जो पिक्सल है वो सही से बन गया है, कंफर्मेशन हो गई है। उससे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करो टोटल इवेंट्स जो है मेरे ऊपर 4 दिखा रहा है, मतलब इसने इवेंट्स ट्रैक करने शुरू भी कर दिए हैं, पिक्सल हमारा सही से बन गया हुआ है। कि लो बजट के अंदर रहते हुए हमने टिकटॉक एड्स को कैसे रन करना है। उसामा भाई मेरे पास बजट जो है वो बहुत कम है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केटिंग के लिए, लेकिन मैंने चलानी भी टिकटॉक एड है, तो कोई तरीका बता दो एड चलाने का जिससे हमारी स्पेंडिंग भी कम रहे, उसके अलावा हमारा जो है बजट कम से कम लगे, हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं,
सबसे पहले इधर आप लोग देखो मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। सबसे पहले इधर आपने कैंपेन वाले सेक्शन में आ जाना है। कैंपेन में आओगे तो इधर से हम लोग अपनी कैंपेन को रन करेंगे। ऊपर आप लोगों को इधर क्रिएट का बटन मिलेगा, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इधर आप लोग देखो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव पूछा है सबसे पहले कि भाई आपका मकसद बताओ ऐड चलाने का क्या है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है वेबसाइट कन्वर्जन। मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल्स लेकर आनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। मेरा शॉपिफाई स्टोर है या फिर कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अच्छा, इधर मैं वेबसाइट कन्वर्जन पर डन करूंगा। नेक्स्ट इधर राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कैंपेन टाइप का। ये जो है टिकटॉक ने नया फीचर अनाउंस किया है। इसमें आप लोग देखो लिखा भी हुआ है स्मार्ट प्लस कैंपेन और बिल्कुल न्यू है। आपने इसको ऑन कर लेना है। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो। आप लोग देखो इंप्रूव एड परफॉर्मेंस विद ऑटोमेटिक कैंपेन मैनेजमेंट एंड स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लेसमेंट्स सेक्शंस ऑडियंस टारगेटिंग एंड मोर। इसका मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा इजी वर्डिंग में समझा देता हूं। ये ऑटोमेटिक इसका एआई सिस्टम जो होता है ना टिकटॉक का, वो अपने हिसाब से जिधर उसको लगेगा बेहतर एड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए ये उधर दिखाएगा। जिधर इसको लगेगा कि भाई ज्यादा ऑर्डर आपको आ सकते हैं, जिस प्लेसमेंट पे, जिस टारगेटिंग पे, जिस एज ग्रुप पे, ये सारा कुछ अपने हिसाब से ये ना चीजों को लेके चलेगा। तो ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का बजट लो है। अगर आप लोगों का बजट लो नहीं होता, अगर आपका बजट ज्यादा होता तो इसका एड चलाने का तरीकाकार डिफरेंट होना था। सही है, तो वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर देख लेंगे। आज हमारा बजट लो है इसलिए हम इस चीज को सीख रहे हैं। अच्छा, इसको आप लोगों ने लाजमी ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ऑन करोगे तो इसका ये जो ऑटोमेटिक एडवांस टारगेटिंग होगी वो ऑन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपसे कैंपेन का नाम पूछ रहे हैं, तो आप कोई भी कैंपेन का नाम ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मैं इधर मैंने नेम दे दिया है लो बजट कैंपेन का, आप अपनी याद आने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको इधर सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखो पहले नंबर पे पूछा है प्रोडक्ट सोर्स की डिटेल बताओ। अगर आपने अपना कोई कैटालॉग बनाया हुआ है तो आप लोग कैटालॉग को यूज कर सकते हो। लाइक इधर देखो, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरे से ये कैटालॉग पूछेगा कि भाई अपने कैटालॉग को सिलेक्ट करो, और जैसे ही आप लोग इधर ड्रॉप डाउन करोगे आपके जितने भी अपने कैटालॉग्स बनाए होंगे वो शो हो जाएंगे। मैंने कोई कैटालॉग नहीं बनाया हुआ, इसी वजह से मेरा इधर 0 कैटालॉग शो हो रहा है। मैं इसको क्या करता हूं, बंद कर देता हूं। ऊपर से मैं कैटालॉग को बंद कर देता हूं। अभी मैं कैटालॉग ऐड नहीं चला रहा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कैटालॉग होता क्या है, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा देता हूं। कैटालॉग का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक कैटालॉग बनाते हो, एक बाउंड्री सेट करते हो, उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हो। उससे होता ये है कि आपकी एक ऐड के अंदर मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल आपके वेरिएंट्स हैं, वो शो होते हैं। इसको हम कैटालॉग बोलते हैं। अभी मैं कैटालॉग के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, हम जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहले नंबर पे पूछा है ऑप्टिमाइजेशन गोल बताओ अपना क्या है। तो इधर से आपने कन्वर्जन पे ही रहने देना है जो हमने पीछे सेट किया था। उसके बाद डाटा कनेक्शन, ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं पिक्सल। अच्छा, अभी मैंने पिक्सल बनाया हुआ है ऑलरेडी। इधर से मैं मीट उसामा अपना पिक्सल जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट में आके आपने कंप्लीट पेमेंट्स पे ही इसको रखना है। अच्छा, नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांस सेटिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एडवांस लेवल की सेटिंग्स आपके सामने शो हो जाएगी। अच्छा, इनको आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, जैसे है आपने इसको एज इट इज ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आओगे, आपको इधर ऑडियंस टारगेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑडियंस टारगेटिंग में पहला ऑप्शन आ रहा है आपको लोकेशन का। इधर से आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करो। अगर मैं पाकिस्तान में अपनी ऐड चला रहा हूं तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा, इंडिया में चला रहा हूं तो इंडिया सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इधर गलती लोग क्या करते हैं, गलती लोग ये करते हैं कि वो पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपका बजट लो है तब आप लोगों ने स्पेसिफिक सिटीज के चक्कर में नहीं जाना, आप लोगों ने उसको पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है। अगर इंडिया में चला रहे हो पूरे इंडिया को टारगेट कर लो, अगर यूएस में चला रहे हो तो पूरे यूएस को आपने टारगेट करना है। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, इधर मैं लोकेशन पे आऊंगा। इधर से मैं PAKISTAN पाकिस्तान सर्च कर लेता हूं और ये आ गया मेरा पाकिस्तान प्यारा। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज आ रही है। लैंग्वेज आपने ऑल पे ही रखनी है, इसको छेड़ना नहीं है। उसके अलावा एडवांस सेटिंग और भी आ रही है। एडवांस पे अगर आओगे तो इधर एक्सक्लूड ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, हम कोई एक्सक्लूड नहीं करने वाले। अच्छा, उसके बाद प्लेसमेंट्स आ रही हैं, इसको आपने ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पे रहने देना है, सारा कुछ टिकटॉक ही देखेगा। उसके बाद एडवांस पे आओगे। एडवांस में आप लोगों ने ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। यूजर कमेंट, कमेंट आप लोगों ने ऑफ लाजमी करने हैं। अच्छा उसामा भाई, हम कमेंट ऑफ क्यों कर रहे हैं? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब आप एड चला रहे होते हैं ना, आपके बहुत सारे हेटर्स और आपके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, या बहुत सारे 2 नंबर लोग भी होते हैं जो कि रिपोर्टें मार रहे होते हैं, बैड कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो उसका इंपैक्ट आपकी एड पे पता क्या पड़ता है? जब लोग बैड रिव्यूज, बैड कमेंट, बैड रिपोर्ट्स मारनी स्टार्ट कर देते हैं तो उसका होता ये है नुकसान, आपका एड अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है। तो इसको आप लोगों ने टर्न ऑफ पे क्लिक करना है और कमेंट्स ऑफ कर देने हैं।
अच्छा, वीडियो डाउनलोड अगर ऑन करनी है तो कर लो, अगर ऑफ करनी है तो कर लो, आप पे डिपेंड करता है, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर इसको ऑन भी रखोगे आप। उसके अलावा आप लोग अलाउ वीडियो शेयरिंग है, इसको भी अलाउ कर देना। अच्छा, जो कमेंट्स है ना, जब आपने ऐड चल रही है आपकी, उस टाइम पे आपने इनको ऑफ रखना है। जब आप अपनी ऐड को बंद कर दोगे उसके बाद आपने अपने कमेंट्स को ऑन कर देना है, सही है। जब ऐड चल रही है तब ही ऑफ करना है, ताकि हमारे ऐड अकाउंट पे कोई मसला ना बने। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बजट का। तो इधर आप लोगों का डेली बजट ही लगेगा, आप लोग जितना भी रखना चाहो। नीचे आप लोग लिमिट भी देख सकते हो कि आप जो है इधर $50 इधर है ना, तो इधर मैं अगर कम से कम मैं $2 लगाता हूं तो देखते हैं क्या कहता है। ये देखें, इसने हमें लिमिट दिखा दी है कि बिटवीन $20 से लेकर मिनिमम आपका नेक्स्ट आप जितने मर्जी डॉलर लगा सकते हो, तो मिनिमम $20 है। तो इधर अगर मैं $20 करूंगा डन, तो ये हमारा बजट लग गया। अच्छा, इधर बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा, उसामा भाई $20 लगा दिए आपने, इतना बजट तो मेरा है ही नहीं, आपने टाइटल रखा था कि भाई लो बजट के अंदर दिखाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर $20 आपने लगा दिया है डेली बजट, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। आपने $20 रखा, आपकी एड चलनी शुरू होगी, आपने 10 मिनट एड चलाई, मान के चलो आपने 1 घंटा एड चलाई, 1 घंटे के अंदर आपकी स्पेंडिंग हुई सिर्फ और सिर्फ $5 की, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स भी तो आए होंगे ना उस $5 के अंदर। अगर तो आपकी वो कैंपेन सही चल रही है, आपको ऑर्डर्स लाके दे रही है, तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है, सही है। अगर आपको लगे कि भाई मेरी $5 की स्पेंडिंग हुई है, मुझे ऑर्डर्स भी आ गए 2-4, ठीक है, और मेरा नुकसान नहीं हो रहा, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपको ये लगे कि मेरी स्पेंडिंग हो रही है ज्यादा, मेरे $10 $20 लग गए हैं, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप उस कैंपेन को बंद कर देना है। इसका मतलब ये है कि जब कैंपेन चल रही होती है, आपके हाथ में सारी चीजें होती हैं, आप जिस टाइम पे भी चाहो अपनी कैंपेन को रोक सकते हो। मिसाल के तौर पर $5 की स्पेंडिंग हुई, आपको लगा कि ये नहीं सही चल रही है, मुझे ऑर्डर नहीं दे रही, आप उस कैंपेन को बंद कर दो, आपकी सिर्फ स्पेंडिंग $5 की हुई है, आपके $20 नहीं लगेंगे। इधर आपको आई थिंक कि समझ अच्छे से लगी होगी कि बजट हमारा कैसे काम करता है। अच्छा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये स्केड्यूल करने को बोल रहा है, हमने स्केड्यूल नहीं करना, हमने ऑन द स्पॉट ऐड चलानी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एड्स जनरेशन देखने को मिलेगी। इधर आप अगर अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप लोग इधर देखो, मैंने अपनी कस्टम आइडेंटिटी ही बनाई है, आप भी बना सकते हो। लाइक जैसा कि इधर मैंने लिखा है अप टू 35% ऑफ और फ्री होम डिलीवरी, और ये आपकी एड के शो हो रहा होगा बॉटम में, ये देख रहे हो आप, अप टू 35% ऑफ फ्री होम डिलीवरी मेरी बॉटम में नजर आ रहा है एड के, आप साथ प्रीव्यू भी देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपको इधर डेस्टिनेशन यूआरएल देना है, मतलब आप अपने कस्टमर को किधर लैंड करवाना चाह रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज प्रोवाइड करो। अच्छा, इधर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अपना जो पूरा का पूरा वेबसाइट का लिंक होता है ना होम पेज का, वो डाल देते हैं, ये गलती नहीं करनी। उससे होता क्या है, कस्टमर आपका कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती कि मैंने करना क्या है, मैंने जाना किधर है, मैंने खरीदना क्या है। जो प्रोडक्ट की एड आपने कस्टमर को दिखाई है ना, उस प्रोडक्ट का आपने अपने शॉपिफाई स्टोर से लिंक कॉपी करना है और इस जगह पे आके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करोगे, उसके बाद इधर प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान के चलो इधर मैं लिख देता हूं www.gle.com, ये मैंने google.com डाल दिया है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने अपना डेस्टिनेशन यूआरएल ही इधर एंटर करना है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ऐड वीडियो, अपनी वीडियो को इधर से ऐड करो, जिस प्रोडक्ट की आपने ऐड चलानी है, इधर से आप लोगों ने अपनी वीडियो को अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो इधर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग अपनी वीडियो के ऊपर जो हल्का सा टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हो, कोई भी आपका ब्रांड नेम है या कोई डील है, इस तरह का कोई भी टेक्स्ट शो करवाना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो इधर से। उसके बाद आ रहा है नीचे इंटरेक्टिव एड्स, इसको आपने छोड़ देना है, इसका हमारा काम कोई नहीं है। और एडवांस सेटिंग में इधर से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉल टू एक्शन का, आपने इसको कस्टमाइज लाजमी कर लेना है। जैसे अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, इधर आपने एडिट के ऊपर आना है, एडिट पे आने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, और स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रॉप डाउन करके इधर से शॉप नाउ रखना है, शॉप नाउ रख लो, ऑर्डर नाउ रखना है, जो आपका दिल कर रहा है वो आप लोग रख सकते हो। मैं इधर से जो है वो ऑर्डर नाउ रख लेता हूं। लाइक अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये आ गया इधर से ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ मैंने कॉल टू एक्शन बटन रख दिया है। उसके बाद सिंपल से आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो कैंपेन है वो रन हो जाएगी। होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि लो बजट है अगर आपका, आपने टिकटॉक एड्स को रन करना है तो कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रन टिकटॉक एड। उसामा भाई टिकटॉक एड चलाने का तरीका समझा दो, और इसमें हम जो है वो बेसिक तरीका भी सीखने वाले हैं और एडवांस लेवल का तरीका भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको नॉर्मली पता है एड कैसे चलाते हैं तो आप लोग एडवांस लेवल सीख सकते हो। ओके
ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक मेथड देख लेते हैं कि ऐड चलाने का बेसिक तरीका क्या है, ऐड चलती कैसे है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने अपना टिकटॉक का ऐड अकाउंट ओपन कर लिया और ये मेरा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन है। इधर सबसे पहले आपने कैंपेन वाले सेक्शन में आ जाना है ऐड चलाने के लिए। उसके बाद इधर हम लोग क्रिएट का बटन मिलेगा, आपको क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आएगी। अब आपसे ये पूछे हैं कि भाई एडवर्टाइजर ऑब्जेक्टिव बताओ, अपना मकसद बताओ, ऐड चलाने का आपका क्या मकसद है। अब देखो हमारा मेन मकसद है, हमारी शॉपिफाई पे वेबसाइट है या वूकॉमर्स में, किधर भी आपने अपनी वेबसाइट बनाई, हमें उसके ऊपर ऑर्डर्स लेकर आने हैं। तो उसके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं वो होता है हमारा वेबसाइट कन्वर्जन्स का। वैसे हर बंदे का मकसद जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से आके टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेते हैं, वो जो है वो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी वाले ज्यादातर जो है वो वेबसाइट कन्वर्जन तो नहीं ना लेके आते, वो लीड्स जनरेट करते हैं। तो उधर वो अपना जो ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे वो करेंगे लीड्स जनरेशन। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोई वेबसाइट है, देन आपने वेबसाइट कन्वर्जन के साथ जाना है। ओके अच्छा, सेकंड चीज इधर आपको एक कैंपेन टाइप मिल रही है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट प्लस कैंपेन। इसको आप लोगों ने बंद कर देना है। अब ये हमने बंद क्यों करना है, क्योंकि ये जो चीज है ये ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर टिकटॉक अपने हिसाब से चीजों को देखकर आपके पास फ्रीडम नहीं रहती, आप अपनी मर्जी से चीजों को कस्टमाइज नहीं कर पाते। ऑलराइट, अब मैं सारा कुछ खुद ही करने वाला हूं। देखो मैं अपने हिसाब से ऐड चलाऊंगा, मैं टिकटॉक के हाथ में, टिकटॉक का जो एआई है उसको मैं चीजें नहीं देने वाला। ऑलराइट, इसके लिए आपने इसको बंद कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपसे पूछेगा कैंपेन का नेम, अपनी कैंपेन का कोई भी आप लोगों ने नाम सेट कर लेना है। अब इधर नाम आपकी जो भी आप प्रोडक्ट चला रहे हो, लेट्स से मैं स्मार्ट वॉच चला रहा हूं तो इधर मैं अपना नाम लिख दूंगा स्मार्ट वॉच। आप जो भी प्रोडक्ट चला रहे हो, आप अपनी याद दहानी के लिए आपने इधर नाम लिख देना है। ये नाम किसी को भी नजर नहीं आएगा, जस्ट आपको ही शो होगा कि आपने इस नाम से ये कैंपेन चलाई थी। अच्छा, उसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ये टेस्टिंग फेस होता है टिकटॉक का, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हो बट रिकमेंडेड नहीं है। बेसिक लेवल से कह रहा हूं, आपने ऐसे ही चलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सीबीओ। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा, मैंने सीबीओ रन कैंपेन की थी और उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि सीबीओ होता क्या है। सीबीओ की फुल फॉर्म है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेट करते हो जितना भी आप देना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, मैं एक कैंपेन चला रहा हूं अपनी स्मार्ट वॉच की, तो इधर मैं जो अपना डेली बजट सिलेक्ट कर लूंगा 5,000 रुपए का, ठीक है। और वो बजट जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा कैंपेन लेवल के ऊपर। आई होप कि आपको समझ लग रही होगी, अगर नहीं समझ आई टेंशन ना लो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अच्छा, इधर से अगर मैं इसको ऑन करूंगा ना तो नीचे ये चेक करो, मुझे जो है वो बजट पूछ रहा है कि आप अपना बजट लगाओ, डेली लगाना है या लाइफ टाइम लगाना है। मैं अपना डेली बजट ही सेट करता हूं ज्यादातर, आपको भी ये रिकमेंड है आप डेली पे ही जाना। अच्छा, उसके बाद अपना बजट पूछा है कि कितना है। लेट्स से इधर जो है मैं डेली बजट जो है वो अपना $20 का कर देता हूं और अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई मिनिमम जो है वो $50 आप जो है वो सेट कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं 20 को हटा के 50 कर देता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग इधर कंफ्यूज होंगे कि उसामा भाई $50 लगा दिए आपने, मेरे पास तो टोटल $50 भी नहीं है अकाउंट में, तो ये क्या सीन है। अच्छा, इधर जो आप बजट लगा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका $50 पूरा का पूरा लगेगा फिर ही कैंपेन बंद होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जब आपका दिल करे आप कैंपेन को बंद कर सकते हो। मान के चलो आपने $50 लगा के कैंपेन चला दी और ठीक 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको लग रहा है कि यार अब मैंने ना इसको रोकना है, तो आप उसको पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो। आपका जितना भी बैलेंस लगा होगा $2, $3, $5, वो उतने ही लगेंगे, बाकी का बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई $50 लगा दिया तो मेरे $50 लग जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। किसी भी टाइम पे आप कैंपेन को स्टॉप कर सकते हो। अच्छा, इधर अभी मैं जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं चला रहा, क्यों? क्योंकि मैंने सीबीओ कैंपेन नहीं चलानी, सही है, मैं चलाऊंगा एबीओ। अच्छा, एबीओ क्या आता है वो भी मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा, अभी के लिए सीबीओ की समझ लगी है। सीबीओ में होता ही है कि आप अपनी कैंपेन लेवल के ऊपर अपने बजट को डिसाइड करते हो कि कितना आपने लगाना है। अच्छा, अभी मैं इसको जो है वो बंद कर रहा हूं। उसके बाद आपको नीचे सेट कैंपेन बजट, अगेन से वही चीज है, आपने इसको एज इट इज रहने देना है, तीनों को बंद रखो। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे आप जो है वो दूसरे स्टेप पे आ जाओगे। दूसरा स्टेप होता है हमारा एड सेट लेवल, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, एड सेट लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं वो अब देख लो। पहले नंबर पे इधर आपसे पूछा है एड ग्रुप का नाम बताओ, आप इधर कुछ भी नाम रख लो, लाइक अगर मैं जो इसका नाम अगेन से स्मार्ट वॉच रख देता हूं, और स्मार्ट वॉच के साथ इधर मैं जो है वो छोटा सा एक और अपनी याद आने के लिए एक कीवर्ड डाल दूंगा ब्रॉड लिख के, क्योंकि ये जो मैं पहली कैंपेन चलाऊंगा ये मैं ब्रॉड रख के चलाऊंगा। इसमें मैं कोई नैरो टारगेटिंग नहीं करूंगा, किसी चीज को मैं टारगेट नहीं करूंगा, ना इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे हम। देखो, जब भी आपने अपनी पहली कैंपेन चलानी है ना, आपने इसको
ब्रॉड रख के चलाना है, कोई आपने टारगेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल एड चलानी है आपने। जो बेसिक तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं, आपने एज इट इज ही चीजों को लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपसे ये ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट पूछेगा, आपने इधर वेबसाइट पे डन रखना है। उसके बाद आपका डाटा कनेक्शन पूछा है, डाटा कनेक्शन का मतलब होता है पिक्सल। इधर से मैं अपना पिक्सल को डन करता हूं, मैंने अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लिया मी टू सामा वाला। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट आता है, अभी मैं इधर से अपना इवेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, कोई भी, मैं कंप्लीट पेमेंट्स पे डन करूंगा। उसके बाद आपने भी एज इट इज ही करना है। उसके बाद आपने जो है नीचे स्क्रॉल करना है, आपको प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, प्लेसमेंट्स में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला आता है ऑटोमेटिक, दूसरा आता है सेलेक्ट प्लेसमेंट्स का। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है? आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो, आप अगर जीरो नॉलेज है, आप इसको ऑटोमेटिक पे रखना, ठीक है। आप इसका मतलब ये है कि टिकटॉक को बोल रहे हो कि भाई आपका जिधर दिल कर रहा है उधर ऐड दिखाओ, बस मुझे ऑर्डर ला के दो, हमने टिकटॉक के हाथ में चीज छोड़ दी है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है ऑटोमेटिक का। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है सिलेक्ट प्लेसमेंट्स का। आपने ये दोनों टेस्ट करने हैं। अब मैं ये इधर एक चक्कर में नहीं आपको बोल रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सामू भाई ऑटोमेटिक पे रखूं या प्लेसमेंट पे जाऊं। देखो, आपने दोनों टेस्ट करने हैं। आपने पहली कैंपेन चला लेनी है ऑटोमेटिक पे रख के, दूसरी आपने फिर ऐड चलानी है, आपने सिलेक्ट प्लेसमेंट्स पे रख के चला देनी है। मैं सिलेक्ट प्लेसमेंट्स पे अगर क्लिक करूंगा तो नीचे मुझे ये पूछेगा कि किधर आपने ऐड चलानी है। तो इधर पहले आ रहा है टिकटॉक, दूसरा आ रहा है इधर ग्लोबल, तीसरा आ रहा है पेंगल। तो हम जो है वो ग्लोबल और पेंगल को बंद कर देंगे और हम सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, ज्यादा अच्छा बेस्ट वे इन दोनों में से पता कौन सा है? वो है हमारा सिलेक्ट प्लेसमेंट वाला। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑटोमेटिक के साथ जाओ, बट फिर भी अगर कोई बंदा टेस्ट करना चाह रहा है कि भाई इससे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो ऑटोमेटिक पे जा सकता है। ऑलराइट, समझ लग रही है? उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, इधर से आपको एक एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी। एडवांस सेटिंग में आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आ रहा है यूजर कमेंट्स, दूसरा आ रहा है वीडियो डाउनलोड, तीसरे नंबर पे आ रहा है वीडियो शेयरिंग का। अच्छा, ये जो कमेंट वाला है ना, आपने इसको बंद कर देना है। जब भी आपने अपनी एड को चलाना है, उस टाइम पे आपने अपने कमेंट्स ऑफ रखने हैं उस वीडियो के। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब देखो आपकी एड चल रही होती है, बहुत सारे आपके हेटर्स, बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि बैड रिव्यूज डालते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, जब वो इस चीज को रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो ये एड अकाउंट है ना, जिसपे आप एड चला रहे हो, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, ये सस्पेंड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम जो है अपने कमेंट्स को ऑफ रखते हैं जब हम अपनी एड को रन कर रहे होते हैं। जब हमारी एड बंद होती है फिर हम कमेंट्स ऑन कर देते हैं, फिर अब दो जितनी आगे देनी है हेटर्स। अच्छा, उसके बाद अब इधर से वीडियो डाउनलोड आपने ऑन रखनी है, इसको रख लो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके एड अकाउंट के ऊपर कोई मसला नहीं होगा, और शेयरिंग का भी कोई मसला नहीं होता। बस कमेंट्स मेक श्योर करना ऑफ रखो जब एड चल रही हो। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोगों ने इधर से डन कर लेना है, ये मैंने ओके कर दिया। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस टारगेटिंग आ जाएगी। अब आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप इधर से कर सकते हो, बट मैं स्टार्ट पे आपको रिकमेंड करूंगा आपने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद इधर से आपको लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन में आप लोगों ने जिस कंट्री में अपनी एड चला रहे हो, आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। लाइक इधर से अगर मैं यूनाइटेड स्टेट में चला रहा हूं तो इधर से मैं करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, सर्च कर लूंगा तो ये आ गया नीचे यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं इधर यूनाइटेड किंगडम यूके में चला रहा हूं तो मैं यूके कर लूंगा। अगर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में चला रहा हूं तो मैं यूएई कर लूंगा। इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान में चला रहा हूं तो इधर पाकिस्तान भी आ जाएगा, PAKISTAN, ये आ गया हमारा प्यारा पाकिस्तान। इसको आप इधर से क्लिक करोगे, जिधर भी आपने ऐड चलानी है आप उस कंट्री को टारगेट कर लेना। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आ रही होती है कि सामा भाई पाकिस्तान कंट्री नहीं आ रही। देखो, अगर आप हमारे से अकाउंट लेते हो ना, जो टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में डायरेक्ट अकाउंट नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, वो किसी दोस्त रिश्तेदार से बनवा लेते हैं बाहर से। लाइक अगर मेरा कोई दोस्त है यूएई में, मैं उसको बोलूंगा मुझे अकाउंट बना दो, उसमें पाकिस्तानी कंट्री नहीं उनको देखने को मिलती, तो ये इश्यूज होते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट ही चाहिए होता है अगर आप पाकिस्तान में टारगेटिंग करना चाह रहे हो। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। अच्छा, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एज आ रही है, एज हम लोग कोशिश करेंगे 18 प्लस ही रखें। 18 साल से लेकर हम जो है इधर से ये 54 तक कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी जो ऑडियंस है वो 54 तक इनफ है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी आप बेच रहे हो, वो 55 प्लस ऑडियंस है आपकी, तो आप इसको लेके चल सकते हो। हाँ, आपने 18 साल से कम ऑडियंस टारगेट नहीं करनी, फिर वो बच्चे आ जाते हैं और आपको पता है वो थोड़ा सा ना एक प्रोफेशनल ऑर्डर्स नहीं निकल के आते, दिमाग खपाई वाला, वो थोड़े फेक ऑर्डर्स बहुत निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेंडर आता है। जेंडर टोटली डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस क्या है, आप क्या चीज बेच रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है तो ऑब्वियसली आप फीमेल को टारगेट करोगे। अगर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ मेल्स के लिए है तो ऑब्वियसली बात है आप मेल्स को टारगेट करोगे। अच्छा, मेरी जो ऑडियंस है वो मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है ना, ये मेल्स भी पहनते हैं, फीमेल्स भी पहनते हैं, ये जो मॉडल है, ठीक है। तो हम इसको ऑल पे ही रखेंगे। उसके बाद जो है लैंग्वेजेस, इसको आपने ऑल पे रहने देना, कोई चीज छेड़नी नहीं है। और नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियंस का, इसको आपने एज इट इज रहने देना है।
अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है इधर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसामा भाई कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करें ऑर्डर ज्यादा आएंगे, कौन सा बिहेवियर टारगेट करूं। देखो स्मूथली अगर आपको एक बात बताऊं, आप जब पहली कैंपेन रन करो अपनी लाइफ की सबसे पहली, तो आपने कोई इंटरेस्ट को टारगेट नहीं करना, आपने रैंडम ओपन रख के उसको चलाना है। क्योंकि मैंने ऊपर ब्रॉड रख के चलाई है, मैंने कैंपेन का नाम क्या दिया था, ब्रॉड, क्योंकि मैं इस पे कोई टारगेटिंग नहीं कर रहा। अच्छा ये तो लाइफ की पहली कैंपेन की बात होगी, सामा भाई ठीक है मैंने कोई टारगेटिंग नहीं की, कोई इंटरेस्ट नहीं टारगेट किया, मैंने चला दी, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद दूसरी एड अगर मैंने चलानी है तो उसमें क्या मैं टारगेट करूं, तो जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल करना है। आपने जब अपनी दूसरी कैंपेन बनानी है, दूसरी एड चलानी है, तो उसमें आपने टारगेटिंग करनी है। अब टारगेटिंग क्या करनी है उसामा भाई इधर से बता दो। अच्छा जो आप चीज बेच रहे हो ना, लाइक अगर मैं स्मार्ट वॉच बेच रहा हूं तो आपने डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का नाम सर्च कर लेना है, ठीक है, तो आपको उससे मिलते जुलते इंटरेस्ट बिहेवियर शो करवाएगा टिकटॉक। समझ लो मैं इधर आपको एग्जांपल देता हूं, आप इधर नीचे आओ सर्च बार पे, इधर जो है मैं सर्च करता हूं स्मार्ट वॉच, ये मैंने स्मार्ट वॉच सर्च किया है, देखो पहला ही मुझे मिल गया स्मार्ट वॉच, दूसरा मुझे मिल रहा है वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच, उसके अलावा न्यू स्मार्ट वॉच, उसके बाद आ रहा है स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड, उसके बाद आ रहा है किड्स स्मार्ट वॉच। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इंटरेस्ट हैं जिनको आप टारगेट से दो। लाइक अगर मैं इधर से स्मार्ट वॉच को टिक करूंगा तो मुझे वो ऑडियंस दिखाएगा, मतलब टिकटॉक उस ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जो स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड है। सो इधर मैंने अभी एक इंटरेस्ट डाला है स्मार्ट वॉच, आपने अब इससे मिलते जुलते इंटरेस्ट डालने हैं। वैसे तो आपको टिकटॉक भी काफी ज्यादा रिकमेंड कर देता है कि भाई इससे मिलते जुलते ये इंटरेस्ट है, आप इनको अगर टारगेट करोगे तो आपको बहुत अच्छी ऑडियंस बेस देखने को मिलेगी। अब देखो ये स्मार्ट वॉच पहनते कौन है, आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना है। वो अब देखो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स वाला बंदा है, वो भी स्मार्ट वॉच पहनता है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है वो भी स्मार्ट वॉच पहनता है, एक स्टूडेंट है वो भी स्मार्ट वॉच पहनता है। आपने ऐसे ही मिलते जुलते लोगों को टारगेट करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। तो उससे होगा ये कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच जो ऑडियंस है ना, जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, उनको वो एड दिखाई जाएगी। इससे बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर्स को आने के, वो भी रेलिवेंट ऑडियंस के साथ। आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि हमने जब अपनी दूसरी कैंपेन चलानी है तो उसमें हमने टारगेटिंग कैसे करनी है। अच्छा अभी के लिए मैं इसको जो है वो क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो ये कैंपेन है वो मैं ब्रॉड रख के चला रहा हूं। उसके बाद जो है वो डिवाइसेस आती हैं, डिवाइसेस आपने एज इट इज ही रखनी है जैसे हैं, बट इधर से अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि कोई थोड़ी एलीट क्लास की है, आप ऐसे बंदे को टारगेट करना चाह रहे हो जो थोड़ा सा समझ रहे हो ना सामी पार्टी है, तो उसके लिए आप जो है वो इधर से iOS मतलब आईफोन वालों को टारगेट कर सकते हो। समझ रहे हो ना, ये मैं बहुत ज्यादा टेक्निक्स लगाता हूं जब मैं अपनी एड्स को चलाता हूं। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी जैसे मैं ऑल पे ही रखूंगा, आपने जो इसको डिवाइस को ऑल पे ही रखना है, वो बस मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी है अगर आप इन केस थोड़ा सा एडवांस चीजों को लेके चलते हो। अच्छा उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से डिवाइस मॉडल है, इसको भी ऑल पे रहने देना, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है कनेक्शन टाइप है, इसको भी ऑल पे रखना है। उसके अलावा नीचे आप लोगों ने कोई चीज नहीं छेड़नी, बस आपने इधर से जो आके अपना बजट सिलेक्ट करना है। अच्छा इधर ये जो बजट है आप लोग डेली रखना चाह रहे हो या लाइफ टाइम रखना चाह रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेली के साथ जाओ और अगेन से आप लोगों ने इधर अपना डेली बजट दे देना। और ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी कि इधर $50 का मतलब ये नहीं है कि आपका डेली $50 लगेंगे, आप किसी भी टाइम इसको जो है वो स्टॉप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए $5 की स्पेंडिंग हुई है, आपको लग रहा है कि सही चल रही है, नहीं सही चल रही, बस मैंने रोकनी है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। आपके सिर्फ $5 ही लगेंगे, आपके बाकी $45 रिमेनिंग है। अच्छा उसके बाद नीचे आप लोग इधर स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको स्केड्यूल करने का बोलेगा कि भाई आपने अगर आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐड चलानी है, इसको स्केड्यूल करना है तो कर लो, अदरवाइज अभी चलानी है तो कोई मसला नहीं, अभी चला लो। तो हम इसको अभी ही चलाएंगे, हम स्केड्यूल नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आता है ऑप्टिमाइजेशन गोल, ये कन्वर्जन पे है, इसको एज इट इज रहने देना है, छेड़ना नहीं है। उसके बाद नीचे कोई चीज नहीं है एडिशनल, बस यही चीजें थी। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे आप आ जाओगे तीसरे लेवल के ऊपर। अब हमारा तीसरे लेवल में हम क्या करते हैं, अपना ऐड देते हैं टिकटॉक को कि भाई ये लो ऐड पकड़ो, ये वीडियो है, इसको आपने चलाना है ताकि ये ऐड देख के लोग मेरी वेबसाइट पे आए। अच्छा वेबसाइट पे कैसे आना है वो तरीकाकार आप समझ लो। तो इधर सबसे पहले आपसे आपका ऐड का नेम पूछा जा रहा है, आपने इधर ऐड का नेम कुछ भी रख लेना है। मैं दोबारा से स्मार्ट वॉच ऐड कर देता हूं, आप इधर कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट आपको याद दहानी के लिए होता है कि भाई ये मैंने इस चीज की ऐड चलाई थी। उसके बाद नीचे आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ये होता है कि आप अगर स्पार्क एड्स ऑन करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, अगर आपने नहीं करने तो कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके अलावा नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर से आपको कस्टम आइडेंटिटी का पूछता है, तो इधर ये देखो मैंने एक कस्टम आइडेंटिटी बनाई हुई है जो कि मेरी एड में शो होती है। आपको अगर मैं इधर राइट साइड पे भी दिखाऊं, ये चेक करें नीचे लिखा आ रहा है अप टू 45% ऑफ, ये जो मैं इधर लिखूंगा वही शो होगा कस्टमर को।
अच्छा, ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ये देखो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, जैसे फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई, अप टू 35% ऑफ, अप टू 35% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी। ऐसे आप अपनी मर्जी से जो भी कस्टमर को दिखाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। अच्छा, बनानी कैसे है? आपको इधर ये बटन शो हो रहा है क्रिएट न्यू कस्टम आइडेंटिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको ये आइडेंटिटी का नाम पूछेगा कि आप किस नाम से बनाना चाह रहे हो, तो इधर आप लोगों ने कुछ भी नाम दे देना है, जैसे मैंने अप टू 35% और 50% लिखा था, वैसे ही आप लोगों की जो भी मर्जी है आप इधर लिख देना है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं सब्सक्राइब। सो बाय द वे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार जाके सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। अब ये जो सब्सक्राइब है ये चेक करो, नीचे इधर नजर आ रहा है, ये मेरे कस्टमर्स को जब ये एड शो होगी तब ये लिखा हुआ नजर आएगा। आप जो भी दिखाना चाहो आप इधर शो करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से आपको पूछा कि वीडियो ऐड चलानी है या कैरोसेल इमेजेस चलानी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं उसामा भाई ऐड वीडियो की चलाऊं या पिक्चर्स ऐड चला दूं। देखो एक बात समझो, जो टिकटॉक है वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और वीडियोस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस ही अच्छी लगती हैं, तो आपने रिकमेंडेड है कि वीडियो ऐड ही चलानी है अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए। तो जैसे मैं सिंगल वीडियो ही रहने दूंगा। उसके बाद आपने नीचे से अपनी वीडियो को अपलोड कर लेना है, जैसे अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे आप अपने पीसी से अपलोड कर देना वीडियो को। अभी के लिए मैं एक रैंडम कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूं। अभी इधर मैंने एक डमी वीडियो अपलोड कर दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। ये रिसेंटली मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए अपने चैनल के ऊपर, जाओ जाके यार शॉर्ट्स भी देखा करो भाई की। इधर से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं और हमारी ये जो वीडियो है इधर अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। उतनी देर हम वेट करते हैं, नीचे चलते हैं, इधर टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगर आप कुछ भी लिखना चाहो इधर लिख सकते हो, जो कि आपके मेन टैगलाइन के बिल्कुल नीचे नजर आएगा। जैसे मैं अगर आपको लिख के भी दिखाऊं, इधर से हम कुछ भी लिख देते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, मैंने इधर लिख दिया है फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, और आप लोग इधर राइट साइड पे भी देखो बिल्कुल अप टू 80% ऑफ के नीचे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि भाई पूरे पाकिस्तान में हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता है हमारा कॉल टू एक्शन। आप लोगों ने इधर से कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट करने की क्या रखना चाह रहे हो। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, जब आपकी एड चलती है उसके नीचे एक बटन आ रहा होता है जिसके ऊपर लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसको हम कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं। अक्सर आपने देखा अगर लोग लगाते हैं शॉप नाउ, कुछ लोग लगाते हैं ऑर्डर नाउ, कुछ लोग लगाते हैं बाय नाउ। आप लोग की मर्जी है, जो आप चीज बेच रहे हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑर्डर नाउ रख सकते हो, शॉप नाउ रख सकते हो, आप लोगों की टोटली मर्जी है। अब इधर मैं क्या करूंगा, ये इनको मैं हटा देता हूं सभी को, मैं जैसे कैंसिल करूंगा, मैं अपना कॉल टू एक्शन बटन इधर से चूज कर लेता हूं। लाइक अगर ये ऑर्डर नाउ का लेते हैं चले अभी के लिए। अच्छा, उसके बाद इधर से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, कोई चीज छेड़ने वाली नहीं है। आपको इधर लास्ट ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, वो है आपका यूआरएल, आपका लैंडिंग पेज, जिधर आप अपने कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हो। अब इधर राइट साइड पे देखो ये इस तरीके से मेरे कस्टमर को ऐड नजर आएगी। अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो वीडियो मेरी प्ले हो जाएगी। अच्छा, इधर अप टू 80% ऑफ आ रहा है, फ्री होम डिलीवरी आ रही है, नीचे बटन आ रहा है ऑर्डर नाउ का। जैसे ही बंदा ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा वो किधर जाएगा, वो आप लोगों ने इधर अब लिंक देना है। अब मैं इधर करूंगा यूआरएल पे आऊंगा, इधर हम लोग कोई भी अपना यूआरएल पुट कर देंगे। अगर एग्जांपल के लिए इधर मैं लिख दूंगा www.google.com, मैंने google.com लिख दिया। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट जिधर आप अपने कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हो, लैंडिंग पेज का प्रोडक्ट का यूआरएल आपने डालना है। उसके बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हो कि आपका कस्टमर सही जगह पे लैंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलती करते हैं, वो इधर लिंक ही गलत दे देते हैं। कस्टमर आता है, वो वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है और आगे वो उसकी वेबसाइट पे जा ही नहीं रहा होता, उस लैंडिंग पेज पे जा नहीं रहा होता जिधर आप उसको लेके जाना चाह रहे हो, तो आपका ऑर्डर टोटली वेस्ट हो जाता है, आपके पैसा जाया हो जाता है। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, अपना जो यूआरएल दे रहे हो वेबसाइट का वो अच्छे से मेक श्योर करना है सही हो। अच्छा, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, सिंपल से आप इधर पब्लिश ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एड जो है वो अंडर रिव्यू में चली जाएगी। टिकटॉक 5-10 मिनट उसको देखेगा, उसके बाद आपकी एड एक्टिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका था नॉर्मल एड को रन करने का। अब जो लोग वेट कर रहे थे कि उसामा भाई एडवांस स्ट्रेटेजी बताएंगे, अब वो देख लेते हैं कि एडवांस लेवल पे आपने ऐड चलानी कैसे है। सबसे पहले रिकमेंडेड है बेसिक तरीके से ऐड चलाओ। जब आपको ऐड चलानी आ जाए उसके बाद ये काम आपने करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के पहले पॉइंट के ऊपर आएंगे जो हमने कैंपेन लेवल बोला था। आपको पता चल गया होगा कि अब टोटल 3 पॉइंट्स हैं, पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, तीसरा एड लेवल। तीनों लेवल्स हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस किए हैं पीछे प्रीवियसली। अब मैं पहले नंबर पे अपने कैंपेन लेवल पे आऊंगा। कैंपेन लेवल पे क्या करेंगे, हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम सीबीओ चलाएंगे या सीबीओ नहीं चलाएंगे। अच्छा, अगर तो आप सीबीओ चलाना चाह रहे हो तो इधर से कैंपेन का नाम दे दो। अगर मैं इसको ऑन करूंगा, इसको मैं ओके करता हूं, और इसके अलावा ऊपर से कैंपेन का नाम कुछ भी रख देते हैं। लाइक अगर मैं इसको सीबीओ कर दूंगा, ये मैं सीबीओ कैंपेन चलाने वाला हूं। उसके बाद आपने इधर बजट दे देना है। लाइक अगर मैं इधर बजट दूंगा $50 डेली का।
उसके बाद आपने सिंपल से इसको जो है वो कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे हमारा दूसरा स्टेप आ जाएगा जो कि हमारा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे आके आपने अपना नाम दे देना है एड सेट का, कुछ भी आप लोग इधर नाम दे सकते हो। लाइक एग्जांपल के लिए मैं दोबारा से स्मार्ट वॉच और उसके बाद मैं साथ में ब्रॉड लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, ये इसकी मैं डिफरेंट कॉपियां भी बनाऊंगा क्योंकि हम अब एडवांस लेवल सीख रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा पहले जो मैं अपना एड सेट बना रहा हूं वो मैंने ब्रॉड रख के चला रहा हूं। ये मैंने पिक्सल अपना सेट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को नीचे प्लेसमेंट्स का पूछेगा, तो प्लेसमेंट्स आपने जो है सेलेक्ट पे आके इधर से टिकटॉक को चलते रहने देना है, ग्लोबल और पेंगल को इधर से बंद कर लेना है, और एडवांस सेटिंग में आके हम लोग अपने कमेंट्स को जो है वो इधर से ऑफ कर देते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियसली बहुत डिटेल से समझा चुका हूं कि आपने इसको क्यों ऑफ करना है। अच्छा, ये मैंने इधर से जो है दोबारा से आई थिंक मैंने ऑफ नहीं किया, मैं इसको टर्न ऑफ पे क्लिक करूंगा, ये ऑफ हो गया। उसके बाद आपको नीचे जो है लोकेशंस आ रही हैं, लोकेशंस मैं पूरी पाकिस्तान को इधर से टारगेट करूंगा। पहली जो मेरी कैंपेन बना रहा हूं मैं PAKISTAN, ये मैंने कर लिया पाकिस्तान। और उसके बाद नीचे आ रही है हमारी एज, एज इधर से मैं करूंगा 18 प्लस ही रखूंगा मैं अपनी एज, और इधर से जो है वो मैं 54 तक कर लूंगा। उसके बाद जेंडर ऑल पे रहेंगे, कोई इधर से मैं टारगेटिंग नहीं कर रहा इंटरेस्ट को। उसके अलावा डिवाइस भी सेम रहेगी, सारा कुछ सेम ही रहेगा। उसके बाद नीचे कन्वर्जन भी सेम रहेगी, और ये हमारा नॉर्मल काम हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपना कंटिन्यू करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे हमारा तीसरा लेवल आ जाएगा हमारा एड लेवल। अच्छा, एड लेवल पे आके आपने सबसे पहले अपने एड का नाम दे देना है। अगेन से कुछ भी, मैं इधर जो है वो स्मार्ट वॉच ही दे देता हूं। उसके बाद नीचे आओगे आप, इधर से यूनिक आइडेंटिटी बना लेना अपनी। उसके बाद नीचे अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहो, वीडियो ऐड पे ही मैं रहने दूंगा। उसके बाद आपने वीडियो अपनी अपलोड करनी है। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे मैं अपलोड पे जाऊंगा दोबारा, और ये जैसे मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं, ये मेरी वीडियो आ गई, इसको मैं जैसे कंटिन्यू करूंगा और ये अपलोड हो जाएगी अगेन से। अच्छा, टेक्स्ट में जो लिखना है लिख लो। अगेन से मैं लिख दूंगा फ्री होम डिलीवरी, ये मैंने लिख दिया फ्री होम डिलीवरी। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन बटन पे अगेन से आपको जो दिल करे आप ऐड कर सकते हो। मैं जैसे ऑर्डर नाउ ही कर दूंगा। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे इधर से आपका लैंडिंग पेज आएगा, तो इधर से मैं लैंडिंग पेज में अभी www.google.com ऐड कर देता हूं। ऑलराइट, तो ये हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया कंप्लीट। अब आएंगे अपनी एडवांस चीजों के ऊपर। एडवांस चीजों में आपने क्या करना है, अपने जो एड सेट लेवल है ना, दूसरा लेवल था, उसकी कॉपियां बनानी है। इधर आप थ्री डॉट पे क्लिक करो, आपने इधर कॉपी एड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा भाई कितनी कॉपियां बनानी है, तो टोटल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 या 3 कॉपियां बनाओ। अब क्वेश्चन ये आता है उसामा भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी बनाए, कम से कम कितनी बनाए? मिनिमम आपने 2 रखनी है, मैक्सिमम आपने 5 रखनी है, इसके दरमियान आप जितनी मर्जी बना सकते हो। तो इधर से मैं क्या करूंगा +2 और 3, मतलब टोटल 3 बना लूंगा, चौथी मेरी ऑलरेडी बनी है, 4 हो जाएंगी। इसको मैं क्या करूंगा, इधर से कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी पे कर लो, अदरवाइज इसका नाम एडिट करना है, नाम एडिट कर लो। पहली मैं कॉपी है, पहली कॉपी 1 को इधर से मैं ब्रॉड की जगह मैं इसका नाम दे दूंगा नैरो टारगेटिंग। उसके बाद जो दूसरी कॉपी है हमारी, इसका मैं नाम दे दूंगा एडवांस टारगेटिंग। ऑलराइट, और जो तीसरी कॉपी है इसको अगर हमने रखना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं माइनस कर रहा हूं, मैं 2 ही रखूंगा, फिर ज्यादा डिटेल्स में चीजें चल जाएंगी, बट आपको समझ लग जाएगी कि भाई कैसे चलना है। मैंने आपको बता दिया, आप जितनी मर्जी कॉपियां बनाओ, मैक्सिमम आपने 5 बनानी है और मिनिमम 2 बनानी है। मेरी अब 2 कॉपियां बन जाएंगी, और तीसरी जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है 3 हो जाएंगी टोटल। अच्छा, ये आ गया हमारा कॉपी 1, कॉपी 2, और ये हमारी पहली वाली कॉपी जो आई है हमने इधर रखी हुई है। अच्छा, कॉपी 1 पे आऊंगा, कॉपी 1 में हम चीजें थोड़ी सी अब चेंज करेंगे। कौन कौन सी चीजें हम लोग इधर से चेंज करेंगे, हम थोड़ी सी अपनी टारगेटिंग थोड़ी सी नैरो कर लेंगे। अब नैरो में क्या सिनेरियो होगा, आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से मैं प्लेसमेंट्स ये रखूंगा। उसके बाद जो है ऑडियंस टारगेटिंग में आके मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं करूंगा, अब मैं पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करूंगा जिधर मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग चीजें खरीदते हैं। अब आप सोचोगे उसामा भाई आपको कैसे पता पाकिस्तान में कौन से ऐसी सिटीज हैं जिधर लोग ज्यादा खरीदते हैं? तो भाई गूगल, चैट जीपीटी जिंदाबाद, जाओ जाके पूछोगे पाकिस्तान की टॉप 10 या टॉप 20 सिटीज बता दो ई कॉमर्स के लिए जिधर सबसे ज्यादा चीजें लोग आज के टाइम पे। अब मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली जाऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ये ऊपर पाकिस्तान पहले टारगेट कर लिया, नीचे सर्च बार पे आओगे, सर्च बार पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इधर से आपने ढूंढना है पाकिस्तान किधर है, तो मैं इधर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूं, मुझे इधर से पाकिस्तान जो है वो इजिली मिल जाएगा। अभी ये आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ये एरो है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नीचे सारी की सारी उसकी जो है वो सिटीज आ जाएंगी, लाइक आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब है, सिंध है। और इसके अंदर भी आप लोग जो है वो और डीपली जा सकते हो। जैसा कि अगर मैं पंजाब के अंदर ड्रॉप डाउन करूंगा तो पंजाब में देखो बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान। आपको ऐसा लग रहा है कोई बस का कंडक्टर आ गया है? नहीं भाई यार, मैं सिटीज के नाम ले रहा हूं।
अच्छा, अभी जो आपका दिल करे आप टारगेट कर लेना, बट मैं मोटा मोटा लेके चलूंगा। इधर से मैं ना इसको पंजाब को बंद कर देता हूँ। मैं चलाऊंगा सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, और ये फेडरल को मैं बंद कर दूंगा, और आजाद कश्मीर को भी मैं बंद कर दूंगा, बलोचिस्तान को बंद कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों का जिधर कुरियर वगैरह काम कर रहे हैं अच्छे से, आप उन सिटीज को लेके चल सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसको मैं डन करता हूं। ये मैंने स्पेसिफिकली लोकेशंस को टारगेट कर लिया। उसके बाद एज है, एज को मैं यही रहने दूंगा, इसमें मैं कोई चीज और नहीं छेड़ूंगा। ये मेरा फर्स्ट कॉपी थी, आप लोगों ने इधर देखा जो हमने बनाई थी। ऊपर मैं आपको नाम भी इसका दिखा देता हूँ, नैरो टारगेटिंग के नाम से। ओके, अच्छा, अब कॉपी नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें मैंने नाम रखा था, मैं आपको दिखाता हूं। इधर से कॉपी नंबर 2 पे हम आए, ये आगे एडवांस टारगेटिंग वाली हमारी कॉपी। इसमें हम थोड़ी सी एडवांस लेवल पे टारगेटिंग करेंगे। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सारी चीजें एज इट इज रहने देनी है। लोकेशन पाकिस्तान रहने दो, कोई मसला नहीं। एज भी आप लोग ये रहने दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, और इसमें आपने जो है वो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स को टारगेट करना है। लाइक अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने इंटरेस्ट डालने हैं। जैसे कि आपको बताया मैं स्मार्ट वॉच का, तो जैसे मैं जो इंटरेस्ट टारगेट करूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूंगा स्मार्ट वॉच। जैसे स्मार्ट वॉच लिखूंगा, नीचे मुझे उस रिलेटेड सारे के सारे इंटरेस्ट नजर आ जाएंगे। तो आपका जो दिल करे आप इधर से आपने इंटरेस्ट को टारगेट करना है। कोशिश करनी है मिनिमम 2 या 3 आपके इंटरेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 6 इंटरेस्ट को टारगेट करो। इससे ज्यादा आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना। उसके अलावा आप लोग इधर से नीचे कोई भी चीज आप ना छेड़ो। इसके अलावा जो आप इससे अगली कॉपी बनाओगे उसमें आप चीजें और ज्यादा यूनिक कर सकते हो, उसमें और ज्यादा चेंजिंग्स कर सकते हो। वो क्या, उसमें आप लोग करोगे, सबसे पहले आप लोग इधर नीचे से आके इंटरेस्ट को टारगेट कर लेना। उसके बाद आप ऊपर आना, ऊपर आने के बाद इधर से हमने जो है लोकेशंस डाली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें हमने पाकिस्तान सिंपल रखा हुआ है, इसमें आप लोकेशंस को टारगेट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर आप और थोड़ा यूनिकनेस जाना चाह रहे हो तो इसको आप ऑटोमेटिक पे रख के चला लेना। ओके, तो इस तरीके से आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, जिससे होगा क्या कि आपके अब 3 से 4 जो है वो एड सेट बन जाएंगे। जो उनमें से अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ज्यादा ऑर्डर्स ला के देगा, टिकटॉक उसको सबसे ज्यादा पैसा देगा। ये किस केस में हो रहा है, जब आप सीबीओ चला रहे हो, जो कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखो, इधर मैंने टोटल 3 कॉपियां बनाई हैं, 3 एड सेट बनाए हैं। अब ये टिकटॉक क्या करेगा, तीनों को इक्वली बजट देगा शुरू पे। मिसाल के तौर पर मैंने $50 का बजट दिया है। अब इन तीनों में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा, टिकटॉक उसको सबसे ज्यादा पैसे देगा कि भाई ये लो, शाबाश, तुम ज्यादा ऑर्डर लेके आ रहे हो, तुम ये ज्यादा पैसे लो। जो उससे कम ऑर्डर लाके देगा, टिकटॉक उसको उससे कम पैसे देगा। मिसाल के तौर पे जो पहला मेरा एड सेट है, वो जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर लाके दिए उसने, टिकटॉक उसको देगा कि भाई ये लो $30 तुम लो। दूसरे वाले को देगा आपको, ये लो $10 तुम ले लो, टोटल $40 लग गए, या उसको $15 सॉरी दे देगा। ठीक है, दूसरे वाले को। तीसरे वाले को $5 दे देगा, भाई ये लो, तुमने कोई ऑर्डर नहीं ला के दिया, तुम्हें पैसे भी थोड़े मिलेंगे। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम करता है अगर आप सीबीओ के साथ जाते हो। अच्छा सामा भाई, सीबीओ की भी समझ लगी है। अब आते हैं एबीओ की तरफ। भाई एबीओ क्या होता है। अब मैं कैंपेन के ऊपर दोबारा ऊपर सीबीओ वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, जिधर मैंने सीबीओ चलाई थी, आप लोगों को ताकि पता चल जाए कि भाई एबीओ क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सामा भाई सीबीओ क्या है, एबीओ क्या है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ चीजों को। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, इधर से ये मैं कैंपेन बजट जो है इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि हम जो है वो अब सीबीओ नहीं चला रहे, हम इसको एबीओ चला रहे हैं। मैंने बंद कर दिया। इसका अब कैंपेन का नाम हम दे देंगे एबीओ, इसको मैं एबीओ कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट होगा क्या, हर एक एडसेट लेवल के ऊपर आपसे टिकटॉक पूछेगा भाई पैसा बताओ कितना लगाना है। पहले तो हम ये नहीं ना कर रहे थे, हम कैंपेन लेवल पे अपना बजट दे रहे थे $50 का, उसके अंदर हमने जितने भी एडसेट बनाए 4 5 6 जितने भी बनाए, उसके ऊपर वो इक्वली डिवाइड कर रहा था जितना उसको दिल कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब आप जितने एडसेट बनाओगे, हर एक एडसेट के आपको लहदा पैसे देने पड़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले एड ग्रुप हम लोग इसका जो है वो इसका नाम दे देते हैं एड ग्रुप 1, और उसके अलावा हम इधर से अपना पिक्सल वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, पिक्सल मैंने इधर से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लेसमेंट्स में आऊंगा, इधर से मैं सेलेक्ट प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, और इधर से मैं ग्लोबल और पेंगल को अगेन से बंद कर देता हूं। उसके बाद एडवांस में आएंगे, एडवांस पे आने के बाद इधर से हम जो है वो यूजर कमेंट्स जो है इनको मैं ऑफ कर दूंगा। जैसे टर्न ऑफ पे क्लिक करते हैं, ये हो गया ऑफ। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से हम जो है वो अपनी लोकेशन मलेशिया से हटा के पाकिस्तान कर देते हैं, और इधर से मैं PAKISTAN पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा प्यारा पाकिस्तान। उसके बाद नीचे हम जाएंगे अपनी एज में 18 साल से प्लस ही रखूंगा, और इधर से हम कर लेंगे 54 तक। ओके, उसके अलावा जेंडर इसको ऑल पे रहने देंगे, और कोई इंटरेस्ट टारगेट नहीं करा। और ये देखो सबसे मजे की चीज, एबीओ में ये मेरे से पैसा पूछा है कि इस एड सेट का बजट बताओ, कितना पैसा लगाना चाह रहे हो। तो इसका मैं बजट रख दूंगा जो है $50 कि भाई मैंने $50 की एड चलानी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कोई चीज नहीं है, आपने सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपसे एड सेट की डिटेल मांगेगा।
तो जल्दी से एड सेट में आपको पता है क्या क्या देना है, मैं अब बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, मैं चीजें इधर पुट कर लेता हूं। ओके, तो एड सेट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉपियां बनानी है अपने एड सेट्स की, ठीक है। ऊपर ये देखो, ये एड ग्रुप 1 है, इसको आपने इधर 3 डॉट पे दोबारा क्लिक करना है और इधर से आपने कॉपी एड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा कितनी कॉपियां बनानी है, तो आप इधर 2 3 4 अगेन से वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने जो मैक्सिमम है वो 5 बनानी है और मिनिमम जो है वो आपने 2 लेके चलनी है। तो अभी इसको मैं कम करता हूं, मैं इधर 3 के ऊपर क्लिक करूंगा और एक मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, टोटल 4 हो जाएंगी। अच्छा, इसका जो है मैं नाम जो है वो दोबारा एडिट कर देता हूं, एड ग्रुप, इसको जो है हम दे देते हैं 2 क्योंकि हमारा 1 ऑलरेडी बना हुआ है। और इसका इधर से हम जो है वो दोबारा से एड ग्रुप, इसका मैं नाम दे देता हूं 3 और लास्ट वाले का हम एड ग्रुप जो है वो 4 कर देंगे क्योंकि हमारे टोटल 4 एड ग्रुप हो गए हैं और इसको मैं इधर से माइनस कर देता हूं। अच्छा जी, अब इसको मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, हमारी टोटल जो है वो 4 कॉपियां हो गई, ठीक है। एक हमारी पर्सनल थी और 3 मैंने और अपनी बना ली। अब इनमें होगा क्या, हर एक एड सेट का आपसे बजट पूछेगा, भाई बताओ कितना बजट देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले ये चीज नहीं थे आपसे पूछ रहा। अब इधर मैं आऊंगा, पहला ये एड ग्रुप 4 है, इसके ऊपर आप आओ, आप नीचे इधर स्क्रॉल करोगे, इधर से आपको बजट पूछेगा, भाई पैसा बताओ कितना लगाना है। आप इधर ये देखो बजट पूछे, इसका मैं बजट दे दूंगा, आप कर लो इधर, ये मैंने $200 डन किया, ये हमारा एड 4 का बजट हो गया। उसके अलावा एड 3 का बजट देख लेते हैं कितना रखना है। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, बजट वाले सेक्शन में जाएंगे और इधर से हम अपना बजट दे देंगे, उसका मैंने 200 दिया था, इसका हम 150 कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं अपने एड ग्रुप 2 के ऊपर। एड ग्रुप 2 का भी हम लोग अपना बजट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और इधर से हम अपना बजट ये चेक करें, आ गया, इसको मैं कर लूंगा $100 का। ओके, उसके बाद हमारा जो एड ग्रुप 1 है, इसका हमने ऑलरेडी अपना बजट लगाया हुआ है, मैं आपको फिर भी दोबारा दिखा देता हूं, हमने $50 का बजट रखा था। ये मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं और इधर आपको ये बजट शो हो जाएगा और ये चेक करें $50 का आ गया। अब हो क्या रहा है, एबीओ में होता यह है कि आपके हर एक एड सेट का बजट आप अलग-अलग लगाते हो। अब जितना ये एड सेट चलेगा उतना आपका पैसा लगता जाएगा। अब इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है, इसमें फायदा यह है कि आप हर एक एड सेट के अंदर अपनी डिफरेंट एड ग्रुप्स बना सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं ये स्मार्ट वॉच बेच रहा हूं, इस स्मार्ट वॉच के मैं एक वीडियो ऐड तो नहीं ना बनाऊंगा, मैं इसकी टोटल 3 या 4 वीडियो ऐड बना लूंगा। अब उनको मैं इन एड सेट्स के अंदर टेस्ट करूंगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी उसको हम चला लेंगे, जो नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी उसको हम रोक देंगे। तो इसका ये फायदा होगा, मैं आपको अब दिखाता हूं प्रैक्टिकली थोड़ा करके। अब ये देखो, ये एड ग्रुप नंबर 4 है ना, इसके अंदर एक एड सेट नजर आ रहा है, मतलब एक कॉपी नजर आ रही है वीडियो की जो आपने अपलोड की थी। अब इसको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। आपने इधर क्या करना है, कॉपी के ऊपर क्लिक करना है या आप इधर से 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी एड पे क्लिक करो, जितनी कॉपियां बनानी है बना लो। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे मैं 2 कॉपियां बना लेता हूं, इसको मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा और हमारी 2 कॉपियां बन गई। ये देखो, एड सेट 1, एड सेट 1, एड सेट 1। अब इनका नाम आप लोग ने चेंज करना है, कर लो। जैसे मैं एड सेट 1 का दूसरे वाले का नाम जो है वो चेंज कर देता हूं, इधर से इसका हम जो है नाम एड सेट 1 से रख के एड सेट 2 कर देते हैं। ओके, तो इसका नाम 2 कर दिया है। उसके अलावा जो नीचे वाला है इसका नाम हम लोग एड सेट 3 कर देते हैं इधर से, और इसको हम 3 कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसके अंदर मैंने ये ऐड डाली थी, दूसरे मैंने में ये ऐड डाली है और तीसरे नंबर पे मैंने ये ऐड को टेस्ट किया था। जो अच्छा परफॉर्म करेगा अगेन से वो ही एल्गोरिथम लगेगा। टिकटॉक क्या करेगा, जो आपका ऐड, जो आपकी ऐड कॉपी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ज्यादा बजट देगा, जो कम परफॉर्म करेगी उसको कम बजट देगा, और जो सबसे कम परफॉर्म करेगी उसको सबसे कम बजट दे देगा। तो ये इधर एल्गोरिथम चल रहा है। आई होप कि ये एडवांस चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी समझ लग रही होंगी। मैंने भाई आपको एबीओ सीबीओ बहुत डिटेल से समझा दिया है। सेम एज इट इज आपने अपनी दूसरी जो एड ग्रुप है ना, इसके अंदर जो हमारा एड सेट 1 है, इसकी भी आपने कॉपियां बना लेनी है। आपने इधर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपने कॉपी एड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कितनी कॉपियां बनानी है। तो इधर से मैं अगेन से जो है वो 3 कॉपियां बनाऊंगा, मैं इसको 2 कर दूंगा और उसके बाद आपको इधर कॉपी पे क्लिक करना है और आपकी टोटल 3 कॉपियां बन जाएंगी। 3 बना लो, 4 बना लो, आप लोग की मर्जी है। अच्छा, इधर भी अगेन से आप लोगों ने नाम बदल लेने हैं, एड सेट 1 है, एड सेट 2 है, एड सेट 3 कर लेना ताकि आपको याद रहे। अब क्या है, इस एड ग्रुप के अंदर मैंने टारगेटिंग और की है, इस एड ग्रुप के अंदर मैंने टारगेटिंग और की है, और जो एड ग्रुप 2 है इसके अंदर मैंने टारगेटिंग और हिसाब से की है। तो ये जो आपके एड सेट्स हैं और एड ग्रुप लेवल्स हैं, इनमें आप डिफरेंट तरीके से चल रहे हो। जो इनमें से अच्छा काम करेगा वो आप उसको आगे स्केल कर लोगे। सो ये थी हमारी एबीओ एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं।
सो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई बेसिक तरीका क्या है ऐड चलाने का, एडवांस तरीका क्या है। एडवांस तरीके में मैंने आपको सीबीओ चलाना सिखाई है और एबीओ चलाना भी सिखाई है। मैंने आपको डिटेल से सारी चीजें बता दी हैं। अब किसी बंदे ने आगे बोला कि उसामा भाई ऐड किस तरीके से चलाते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने ये वाली वीडियो का लिंक उसके मुंह पे मारना है, जाओ जाके देखो। अगर आपको कोई दोस्त रिश्तेदार है वो सीखना चाह रहा है, उसको मेरी ये वीडियो लाजमी शेयर करना है ताकि किसी गरीब की हेल्प हो जाएगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी। किसी चीज की समझ ना लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो करो। भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है, कोई भी मसला है आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। और बाय द वे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि उसामा भाई इस टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनाओ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।